समय की बात है। एक जंगल में एक शेर राजा बनकर रहता था। उसके पास एक बड़ी संपूर्णता थी और उसके सभी जानवर उसे सम्मान देते थे। उसका नाम सिंधु था। एक दिन सिंधु राजा अपने राज्य के भीतर घूम रहा था और उसे अपने राज्य की सुंदरता पर गर्व था। वह अपने ध्यान से ध्यान खींचते हुए एक जंगल में पहुंच गया जहां उसे बहुत सारे जानवर मिले। सिंधु ने देखा कि जंगल में उद्यान की तरह दिखने वाला एक सुंदर प्राणी उसका स्वागत कर रहा था। वह एक बाघ था और उसका नाम बाजरंग था। सिंधु ने बाजरंग को बुलाया और उसे अपनी सभा में शामिल किया। सिंधु और बाजरंग की दोस्ती बढ़ती गई और वे साथ में जंगल के अन्य जानवरों के पास गए। उन्होंने देखा कि जंगल में अन्य जानवर भी खुश थे और किसी के बीच कोई विवाद नहीं था। सभी मिलजुल कर खाने के लिए एक साथ बैठ गए और एक खुशहाल वातावरण था। एक दिन जब सिंधु और उसके सभी सहयोगी जानवर सो रहे थे, एक बुरा शेर उनके राज्य में आया। वह अपनी शक्ति का गर्व रखता था और सबको डराने का प्रयास कर रहा था। सिंधु ने देखा कि उनके राज्य में खुदाई करने के लिए दूसरे शेर आ रहे हैं और उनके द्वारा वहां के सभी जानवरों को परेशान किया जा रहा था। सिंधु ने तुरंत बाजरंग को बुलाया और उन्होंने योजना बनाई कि वे बुरे शेर को रोकेंगे। बाजरंग ने सभी जानवरों को जुटाया और उन्होंने एकजुट होकर एक साथ काम किया। वे सभी ने मिलकर बुरे शेर को चुनौती दी और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब उन्होंने इस बुरे शेर को रोक दिया तो सभी जानवरों ने बाजरंग और सिंधु की मदद की और उन्हें धन्यवाद दिया। सिंधु और बाजरंग ने एक दूसरे को गले लगाया और उन्होंने एक दूसरे को श्रेष्ठता दी। उन्होंने एक साथ जीने का वादा किया और उनके राज्य में खुशहाली का एक नया काल आया। इस तरह सिंधु राजा और उसके सभी सहयोगी जानवरों ने एक साथ काम करके एक बुरे शेर को धूल चटाई और उनके राज्य में शांति और संपूर्णता लाई। यह उनकी खुशी की बात थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहयोग करने और मिलजुल कर काम करने से हमेशा सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जहाँ एकता होती है, वहाँ सब कुछ संभव होता है। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज अपनी सस्ती और हौसला अफजाई की वजह से जाना जाता था। वो किसी भी किस्म के काम आ जिम्मेदारी से गुरेज करते हुए अक्सर अपने दिन उधर उधर गुजारता। एक दिन गांव में एक अक्लमंद बूढ़ा आया। वो अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर था और अपनी कहानियों से लोगों को मुतासिर करने के लिए जाना जाता था। गांव वाले इसके अर्द गिर्द जमा हो गए, इस उम्मीद में कि कुछ कीमती सीखने को मिले। बूढ़े आदमी ने राज को एक दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा और फौरन जान लिया कि उसे ही इसकी रहनुमाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो चलता हुआ राज के पास गया और कहा, नौजवान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है। दूर एक गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान किसान रहता था। अर्जुन आपकी तरह काहिल और बेहौसला था। वो अपने खेतों को नजरअंदाज करता था, अच्छी फसल उगाने के लिए दरकार कोशिश में कभी नहीं डालेगा। नतीजे के तौर पर उसकी फसलें हमेशा कम रहती थीं। एक दिन एक समझदार बूढ़े किसान ने गांव का दौरा किया और अर्जुन के जिदोजहद करते हुए खेतों को देखा। उसने अर्जुन के पास जाकर कहा, मेरे लड़के, बहुत सारी फसल की कुंजी तेरे अंदर मौजूद है। अगर आप बहुत ज्यादा इनामात हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत और लगन का बीज बोना चाहिए। अर्जुन को शक था, लेकिन उसने उसे आजमाने का फैसला किया। वो हर सुबह सवेरे उठता, अपने खेतों में खेती बाड़ी करता और जो बेहतरीन बीज इसे मिल सकता था वो लगाता। उसने अपनी फसलों को तनदेही से पानी पिलाया, किसी भी जड़ी बूटी को हटा दिया जिससे उनकी नशोनुमा को खतरा था। अर्जुन ने अनथक मेहनत की, अपनी तमाम तर कोशिशें अपने फार्म में लगा दी। महीने गुजर गए और पूरा गांव अर्जुन के खेतों में होने वाली तब्दीली पर हैरान रह गया। इसकी फसलें फल फूल रही थीं, जिससे बहुत ज्यादा फसल पैदा हो रही थी, जो सबकी तवक्कुआत से ज्यादा थी। बूढ़े आदमी ने राज की तरफ देखा और कहा, देखो मेरे नौजवान दोस्त, अर्जुन की तरह
आपके अंदर अजमत हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। आपको सिर्फ हौसला की आग को भड़काने और इस तक पहुंचने के लिए दरकार सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। राज इस कहानी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने महसूस किया कि वो सुस्त और गैर मुतहर्रिक होकर अपनी सलाहियत को ज़ाय कर रहा है। इस दिन से आगे इसने अपने तरीक़े बदलने का अज़्म किया। राज ने अपने लिए अहदाफ तय करना शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। उसने कोशिश करने और अपनी मेहनत का सिला हासिल करने की खुशी दरियाफ्त की, और इस तरह राज की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो दूसरों के लिए इल्हाम का ज़रिया बन गया, जिसने उन्हें दिखाया कि अज़्म और हौसला के साथ कोई भी अज़मत हासिल कर सकता है।